Okay, guys, I think I'm ready. I'm ready for Osho Hindi. I'm gonna have the subtitles on because मुझे हिंदी completely नहीं समझ में आती है. थोड़ी बहुत आती है उर्दू के लेवल तक जितनी उर्दू यूज होती है. I think English is my strongest language, so I'm just gonna have some translation here. मैं सतचित आनंद हूँ, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूँ. मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, जगत के सब व्यापार मायावी हैं. मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति. मैं अमृत पुत्र हूं. यह मेरी अपनी अनुभूति है जो सदा बनी रहती है. आपके इस धर्म चक्र प्रवर्तन के महत् कार्य में मैं आपको सहयोग देना चाहता हूं और जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहता हूं. अतः आपसे एकांत में भेंट की आकांक्षा है. पंडित मनसाराम शास्त्री. कमाल कर दिया. उर्दू all of a sudden? अब जब सारा जगत माया ही है तो तुम किस जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते हुए देखना चाहते हो? जब सारा जगत माया ही है तो मुझसे क्या करोगे एकांत में मिलकर? फिर क्या एकांत और क्या भीड़, सब माया है. कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? Why are they all laughing? I don't get it. I mean, I understand 90s में it was like a thing. People would just laugh no matter like how dark or how serious or how even funny. He's actually pointing out the irony of it. Okay, let me also say this. मैंने काफी वर्ष पहले डॉक्यूमेंट्री देखी थी Netflix पे, इसका नाम था Wild Wild Country. That documentary really opened my eyes to what is going on with this whole साधु business, right? और how it comes to US खास तौर पे अमेरिका कैसे अडॉप्ट करता है. फिर उसके बाद मैंने एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट भी सुना है ISKCON के ऊपर जिसका नाम है The Radhe Krishna Murders. So वो चेक करना बहुत जरूरी है. I think everybody should listen to that podcast. It's amazing storytelling और बहुत fair है. उसमें you see के how this movement is like about your consciousness, your peace, finding the best within you, और उसको किस तरह narcissistic लोगों ने hijack करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और उससे पैसे बनाए. Definitely check out Hare Krishna Murders by American Scandal. This is not sponsored by them. मैं क्योंकि बहुत podcast का बहुत बड़ा fan हूँ तो मुझे एक दफा ये तुक्के में मिल गया. So I have some context. ऐसा नहीं कि मैं बगैर context के जा रहा हूँ. I haven't heard this, so I want to hear this also. I've heard a lot of other things about him, by him, so I'm good. मगर काशी निवासी हैं पंडित मनसाराम शास्त्री. काशी निवासियों से और इससे बेहतर कुछ आशा नहीं. क्या गजब की बातें कहीं पहले, लेकिन पीछे ढोल अपनी पोल खुद ही उखाड़ गए. एक युवती मनोवैज्ञानिक के पास पहुंची और कहने लगी मैं परेशान हो गई. लोग मुझे निर्लज्ज कहते और मैं तो कोई कारण नहीं दे. लज्जा. और जहां जाओ वहीं, जो देखो वही मुझे निर्लज्ज बतलाता है. तो आप मुझे बताएं कि क्या मेरी निर्लज्जता है, क्या मुझ में कमी. मैं सुधार करने को तैयार हूं. मेरी जिंदगी दूभर कर दी इन लोगों. उस मनोवैज्ञानिक ने कहा देवी पहले मेरी गोदी से उतर के सामने की कुर्सी पे बैठो, फिर आगे बात हो. पंडित Now he's actually doing comedy. थोड़ी तो अकल का उपयोग करो. तुम ही सबको देख के He's destroying that pandit. What the hell? क्या प्यारे प्यारे शब्द तुमने कहे, सब उधार. मैं सच्चित आनंद हूं. भैया यहां कैसे आए, काहे के लिए आए? काशी से यहां तक का कष्ट किया. माया में यात्रा करते शर्म नहीं आती? माया की रेलगाड़ी में बैठे, माया की टिकट खरीदी, रास्ते में माया का भोजन किया हो,
तरह तरह की मायाएं रास्ते में पड़ी होंगी, आंखें बंद रखनी पड़ी होंगी। बहुत सार्कास्टिक चल रहा है भाई, काशी बहुत में सार्कास्टिक। त्रिलोक में न्यारी, उसको छोड़ के कहां चले आए थे? यहां पूना में क्या कर रहे हो? पूना में तो और सींग लग गए। पुणे जैसे गधे के सिर पे सींग उगा, इधर को सींग मींग मार दे, सब माया बिखर जाए। ये तुम आए कहां? कहते मैं सच्चित आनंद। अब क्या कमी रही? शुद्ध बुद्ध आत्मन। मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या? जगत के सब व्यापार मायावी। मुझे किसी की निंदा नहीं छूती और न स्तुति। बहुत ले रहा है ब्रो, ओपन सार्कास्ट हो रहा है। अमृत पुत्र क्या कहूं अमृत तुम्हें? पंडित इमॉर्टल मनसाराम था। शास्त्री कहूं कि पंडित तोताराम शास्त्री कहूं? पंडित साहब, पंडित भाई साहब की ले ली इसने। और फिर पीछे से सारी बात गड़बड़ पंडित हो जी। ही जाती। लाख छिपाओ, बात खुली जाती। हाथी भी निकल जाए तो पूंछ अटक जाती। हाँ, लाख छिपाओ बात निकल जाती है, हाथी भी निकल जाए पर पूंछ अटक जाती है। एक महिला अपने बीमार पति को देखने अस्पताल गई और उसकी तबीयत का हाल पूछा। पति ने कहा बुखार तो टूट गया, अब टांग में दर्द है। पत्नी बोली लल्लू के पापा। लल्लू के घबराओ बाबा, मत जी, कॉमेडिक अरे रिलीफ। जब बुखार ही टूट गया तो टांग भी टूट जाएगी। बहुत कल्टी माहौल है ब्रो, the way they're laughing, that's so culty bro। ऐसे तो सब माया है, मगर सोचा होगा कि कम से कम माया से इस महिला को मुक्त करे। सो विवाह किया। विवाह के बाद सुहागरात के दिन पंडित तो भले ही हुआ था। सो चर्चा ही यूं शुरू हुई। बोले अपनी पत्नी से, प्रेम अंधा होता है। यूं बोलते जा रहे हैं प्रेम अंधा होता है और कपड़े उतारते जा रहे हैं। पत्नी ने कहा होता होगा जी, पर पड़ोसी तो अंधे नहीं, पहले खिड़की का पर्दा तो गिरा दो। एक युवती एक साधु के पास गई और बोली, महाराज आपने एक प्रवचन में कहा था अहंकार ही सबसे बड़ा पाप है, पर जब मैं शीशा देखती हूं तो सोचती हूं मैं कितनी सुंदर हूं, तो मुझे बहुत अहंकार हो जाता, मैं क्या करूं? साधु ने कहा बच्चा, गलत फहमी कोई पाप नहीं। पंडित मनसाराम शास्त्री, हे काशी निवासी तोताराम, अब तो नाम रख दिया उसने, ये सब नाम रख दिया। कचरा हटाओ, इसमें तुम्हारा कोई भी अनुभव नहीं, औश, रत्ती भर अनुभव नहीं। उफ, हैवी क्लेम। और नाराज मत होना, ये मेरा शिवजी वाला रूप है, वो ऐसे तोड़ूंगा। और पंडितों को तो छोड़ता ही नहीं, उनसे मेरा प्रेम, और प्रेम तो अंधा होता ही तुमसे। वाह, पंडित मेरे हाथ में पड़ जाए तो मैं उसके साथ वही व्यवहार करता हूं जो हीरा जौहरी के हाथ में पड़ जाए, तो उठाई छेनी और लगे, अच्छे आ गए। एकांत में तो देखेंगे पहले, यहां भीड़ में तो देखेंगे। अगर बचे रहे तुम तो एकांत में भी देखेंगे। I feel like all of these punchlines are callbacks bro to all the jokes he was saying पहले, right? प्राइवेट में पब्लिक ना देख ले, पर्दे वाला सब
callbacks thi to the jokes he was telling. Is that a coincidence or did he plan that? That's crazy. Did you guys notice that? कहां की बातें कर रहे हो कि आपके इस धर्मचक्र प्रवर्तन के महत्कारी में? अरे इस मायावी संसार में कोई महत्कारी होता है कि कोई धर्मचक्र प्रवर्तन होता है? सब खेल है भैया. Guys, this really is all just a play. और इस play में if you wanna support me a little bit, अभी मेरा phone गिरने वाला है. Please consider liking the video and becoming a member if you are not already a member. Please become a member. It helps me a lot. Thank you. I love you all. मैं कोई धर्मचक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं कर रहा. ऐसी झंझटों में कौन पड़े? अब चक्र ही घुमाते रहो. सुदर्शन चक्रधारी बन जाओ. जब 24 घंटे मुरली बजाओ, मुरली वाले बन जाओ. मुरली वाले, डफली वाले. सब माया है, इसमें क्या झंझट? किसको छुटकारा दिलवाना? किस चीज से छुटकारा दिलवाना? सब माया है. कुछ बंधन हो तो छुटकारा हो. यहां बंधन ही नहीं. लोग तो मुक्त हैं ही. ये सब मुक्त पुरुष बैठे हुए. तुम किसी से भी पूछना, मैं कोई भी कह देगा मैं सच्चित आनंद, शुद्ध बुद्ध आत्मन. यहां मेरे पास बुद्धों की जमात. यहां कभी कभी कोई बुद्धू काशी से आ जाता, बात अन्यथा यहां बुद्ध पुरुष बैठे हुए. तुम देखते हो कैसे प्रसन्न हो रहे हैं वो देख के. वाओ. दोहराओ मत. दोहराने से कुछ भी नहीं होगा. किसी महिला के 8 बच्चे थे. जब भी कोई बच्चा किसी वजह से रोता तो वह उसे मनाते हुए कहती, देखो बेटा, गलती करके रोते नहीं. एक दिन बच्चों की शरारत से तंग आके वह रोने लगी और कहने लगी, ऐसे बच्चों से तो बगैर बच्चों के अच्छे थे. तभी उसकी छोटी पुत्री उसे मनाते हुए बोली, देखो मम्मी, गलती कल के लोते नहीं. The तोतलापन, beautiful. कल के लोते नहीं. बेटी भी सीख गई ज्ञान की बात. I love कि सबटाइटल में भी इन्होंने one doesn't cry after making a mistake. I love that. That's सुनते सुनते बेटी भी सीख गई ज्ञान की बात. अब काशी में तो ये वचन हवा में डोल रहे हैं. जहां जाओ वहीं बच ही नहीं सकते. मैं अमृत पुत्र हूं. न निंदा छूती न स्तुति. तो क्या क्या छूता है तुम? छूता है कि नहीं? ये तो मेरे पास यहाँ एक से एक गजब की महिलाएं हैं. किसी को पीछे लगा दो और फौरन को गे भाई दूर रहे. Those who know, they know. If you've seen the documentary. छूना मत. तब तुम्हें पता चल जाएगा कि निंदा स्तुति छोड़ो. अभी कोई बाई भी छू देगी तो बस प्राण संकट में पड़ जाएंगे कि ये माया कहां पीछे लग गई. और मेरे पास इतनी देवियां हैं. छोटी मोटी देवियां में नहीं, चंडीगढ़ से आई हुई चंडियां भी हैं. पीछे लगा दूंगा, काशी तक पीछा करेंगे. Damn bro, power. Imagine having that much power. और जब तक पैर छू के न कहोगे श्री गुरुवे नमः, तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे. तोतों की तरह दोहराओ मत. You think it's jokes? No. आदमी की तरह बातें करो. मुझे धोखा न दे सकोगी. धोखे काशी में चलते, क्योंकि वहां बाकी भी तोते. प्रेम के बारे में राधा किसी तन्मयता पाकर एक प्रेमिका ने प्रेमी को लिखा, अब दशा वह हो चुकी है कि मुझे हर आदमी में तुम दिखाई देते हो. इसलिए बोराई स्थिति में मुझसे मत पूछो मैं क्या कर रही हूं. विवश होकर मैं किसी और से विवाह कर रही हूं. जब सब में कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ने लगे, तो अब क्या कृष्ण कन्हैया की रास्ता देखो. ये राधा वगैरह कहती हैं कि हमको सब में कृष्ण दिखाई पड़ते हैं. बात सच नहीं. ये गोपियां कहती थी कि हमको दिखाई पड़ते हैं. जब कृष्ण द्वारका चले गए तो फिर काहे गुरुआई धुआई मचाई हुई. तो कोई ग्वालों की कमी थी? अरे कई बांसुरी बजा रहे थे, किसी को भी पकड़ लेती. क्या है दैया, कहां चले गए? भैया बहुत दिनों बाद मिले, क्या और रास रचाएं. ये सब बातचीत.
कि सब में कृष्ण ही कन्हैया दिखाई पड़ रहे हैं। तुम जब तक अपने इस व्यर्थ के ज्ञान से मुक्त ना होगे, तब तक सार्थक दिशा में कोई यात्रा नहीं हो सकती। इस जीवन में अज्ञान नहीं भटका था लोगों को, मेरे देखे ज्ञान भटका था। और तुम्हें उपनिषद का वचन याद दिलाऊं, पंडित हो, तुमने पढ़ा होगा मगर समझा नहीं होगा। पंडित कभी समझते ही नहीं, उनका काम पढ़ना, यंत्रवत। उपनिषद का वचन है, अज्ञान तो भटकाता ही, लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता। ओह वाओ, क्या अद्भुत लोग रहे होंगे। अभी उपनिषद के ऋषि को अगर कच्छ जाना होता, बिल्कुल नहीं जा सकते। यहां कहां चले आ रहे, खतरा पैदा हो जाएगा संस्कृति को। ये उपनिषद के ऋषि को तुम जीने देते, जो कह रहा है कि अज्ञान तो निश्चित ही अंधकार में भटकाता है, लेकिन ज्ञान महा अंधकार में भटका देता है। डैम यार, और इससे बड़ी क्रांति, बहुत बड़े हैवी बात कर दिया। क्यों अज्ञान से भी ज्यादा बड़ी भटकन ज्ञान से पैदा हो जाती? अज्ञानी को कम से कम इतना बोध तो होता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो एक विनम्रता होती, एक सरलता होती, एक सहजता होती। अज्ञानी में एक भलापन होता है, निर्मलता होती, अकड़ नहीं होती। वो कहता मैं जानते नहीं कुछ तो अकड़ों भी क्या। ज्ञान अकड़ लाता है, और थोथी अकड़, क्योंकि तुमने सीख लिया है, शास्त्र कंठस्थ कर लिए, अब उनको दोहरा रहे हो। एक पंडित एक तोता खरीदने गए, बहुत कुत्ता जोकने वाला है। विरोधी पंडित ने अपने घर के सामने एक तोता लटका रखा था। उन्होंने बोला हमें भी चाहिए। ब्रो चेक आउट दैट मुस्लिम फैन, लुक्स मुस्लिम। तो उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लग रहा था, उनके ग्राहक छीने जा रहे थे। ग्राहक कहते थे महाराज तुम्हें क्या पता, अरे वहां देखो वो है महापंडित, उसके तोते भी गायत्री बोलते। सो वो भी बेचारे गए तोते की दुकान पे, भैया कोई तोता दो, कुछ ऐसा तोता दो कि गायत्री को भी मात कर दे। उसने कहा है एक तोता मेरे पास, और ऐसा तोता कि हिंदू को भी फांसे, मुसलमान को भी फांसे। अरे ऐसे गजब का तोता, बिल्कुल गांधीवादी तोता। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आधुनिक तोता, ये कहां गायत्री मंत्र लगा रखा है। कहा दिखाओ कहां है तुम्हारा तोता। I think I've heard this joke in the 90s, bro. तोता बिल्कुल बैठा हुआ था, खादी के कपड़े पहने हुए, गांधीवादी टोपी लगाए हुए, खादी के कपड़े, पास ही एक छोटा सा चरखा रखा था। पंडित ने भी कहा कि श्री गुरु है नमः, गजब का तोता, एकदम शुद्ध खादी पहने, सामने रखा हुआ है चरखा। इसके संबंध में कुछ और समझाओ। उस दुकानदार ने कहा इसके पैर में देखते आप, बाएं पैर में एक धागा बंधा, राइट पांव खींचो, लेफ्ट इसको पांव खींच दो, एकदम I know this. उपनिषद के सूत्रों पे सूत्र बोलने लगता है। और इसके दूसरे पैर में देख रहे हो, दूसरा धागा बंधा हुआ है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल महीन धागा। अगर उसको खींच दो, एकदम कुरान की आयतें बोलता है। मुसलमान आए तो ये खींच देना, हिंदू आए तो ये खींच देना, दोनों पे तुम्हारा कब्जा हो जाएगा। हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे। तोता तो गजब का है। एक बात पूछूं, अगर दोनों धागे एक साथ खींच दूं तो? तोता बोला उल्लू के पट्टे, खड़ा कैसे? दोनों धागे एक साथ खींचोगे तो धड़ाम से नीचे न गिर पड़ोगे। तोतों में भी थोड़ी ज्यादा अकल है। That was the point क्या बात कर रहे हो? of the whole story and joke. यहाँ कोई धर्म चक्र प्रवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है। यहाँ तो मौज है, मस्ती है, ये तो मैखाना है, मधुशाला है। यहाँ तो पियकड़ों की जमात है, ये रिंद बैठे। यहाँ तो अदृश्य शराब पी जा रही, पिलाई जा रही। अगर पीना हो तो पियो, और अगर हिम्मत हो तो ही पी पाओगे, क्योंकि यहाँ किसी परंपरा की बात नहीं हो रही, यहाँ शुद्ध सत्य की बात हो रही। यहाँ किसी परंपरा का पोषण नहीं, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि परंपरा और सत्य का कभी कोई संबंध होता है। सत्य तो सदा नूतन होता है, नित्य नूतन होता है, जैसे सुबह की ओस के कण इतना ताजा होता है। ये तुम बकवास छोड़ दो कि मैं सच्चित आनंद हूं, शुद्ध बुद्ध आत्मन हूं,
मुझे संसार के क्रियाकलापों से क्या, अभी बहुत तुम्हें संसार के क्रियाकलापों से मतलब, अभी तुम जगती के क्षितिज पर धर्म ध्वज को लहराते देखना चाहते, अभी झंडा ऊंचा रहे हमारा, तुम्हारी बुद्धि वहीं अटकी। और झंडा वंडा किसको ऊंचा करना, डंडा ऊंचा करना रहता लोगों को, झंडा तो बहाना है। What? भाई साहब, पहले तो तुम ये कचरा छोड़ो, अगर मेरे पास आना है तो ये कचरे को छोड़ के आओ, अज्ञानी होके आओ, मेरे द्वार खुले, ज्ञानी होके आओ, बिल्कुल द्वार बंद। मैंने द्वार पर इस पूरे आश्रम में एक ही आदमी को संत कहता हूं, उसको द्वार पे बिठा रखा। यहां 5000 पियकड़ों में एक ही संत, उनको बाहर बिठा रखा। तुम पूछोगे क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल अंट संत है, और अंट संत दूसरे अंट संतों को फौरन पहचान लेता है। तरबूजा तरबूजे को पहचान लेता है। तो उनको मैं कहता हूं संत महाराज, उनको द्वार पे बिठा रखा, वहीं देख लेते हैं कि आ रहा अंट संत, वहीं से विदा कर देते। उनने तुम्हें कैसे घुसाने दिया, यही आश्चर्य। कभी कभी भांग वगैरह पी जाते हैं, अब संत ही हैं तो संतों का क्या, संत और भांग ना पिए, हो सकता है। भांग वगैरह पी गए दिखता हो कि तुम भीतर घुसाए, नहीं तो वो पहले तुम्हें वहीं से विदा कर देते। ज्ञानियों के लिए दरवाजा बंद है, अज्ञानियों के लिए द्वार खुला है। मेरा हृदय खुला है, क्योंकि अज्ञानियों को बदला जा सकता है। ज्ञानियों के साथ तो फिजूल मेहनत होती। पश्चिम का बहुत बड़ा संगीतज्ञ वेजनर जब भी किसी को शिष्य की तरह स्वीकार करता था तो कहता था पहले कहीं संगीत तो नहीं सीखा, अगर संगीत सीखा हो तो रास्ता लगो, बाहर निकलो, अगर जिद करोगे तो दुगनी फीस लूंगा। जिसने संगीत नहीं सीखा उसको मैं सिखाता हूं। स्वभावतः जो लोग संगीत सीखे होते वो कहते ये तो उल्टी बात कर रहे हैं आप, हमने वर्षों मेहनत करके सीखा है, हमसे तो कम फीस लेनी चाहिए। वो कहता पहले बुलाना भी तो पड़ेगा, वो मेहनत कौन करेगा? पंडित शास्त्री, पहले तो तुम्हारा शास्त्रीपन मिटाना पड़ेगा, पंडितपन मिटाना पड़ेगा। आजकल के जमाने में ये बातें नहीं चलती इंडिया में, तब कहीं जाके डेंजरस बातें हैं बन सकती। अभी तुम धर्म ध्वज वगैरह न फहराओ, अभी तो तुम्हारे जीवन में दिया जल जाए यही काफी। बहुत डीप थिंक करते हैं भाई, जो बातें बड़ी डीप पॉइंट ऑफ व्यू से करते थे, लाइक अनलर्निंग। आई एम वेरी फेमिलियर विद इट, क्योंकि आपकी जिंदगी के शुरू के कुछ सालों में आपके पास चॉइस नहीं होती ना कि आप क्या सीखोगे और क्या नहीं सीखोगे। आपके लिए पाथवेज बने हुए होते हैं पहले से, डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ पैदा हुए। इस तरह स्टार्ट होता है। दिस इज हाउ इट्स डन अंडर दिस पेरेंटहुड, यानी कि आपके माँ बाप इस तरह करते हैं चीजें। देन योर ग्रैंड पेरेंटहुड, क्योंकि उनके माँ बाप इस तरह करते थे, तो जैसे वो बोलेंगे वो भी सही है, जो हम बोलेंगे वो भी सही है। एज योर स्कूल टेल्स यू, कि स्कूल ने जो बोला है वो भी सही है। एज योर मोहल्ला टेल्स यू, हमारे मोहल्ले में ऐसा होता है, हम जो है अपनी साइकिलें यहीं खड़ी करते हैं, तो आपको भी यहीं खड़ी, तो उसके हिसाब से भी। सो देयर आर लाइक layers of rules and regulations and education जो ऑलरेडी सेटअप होते हैं सोसाइटी में, वो बहुत केयरफुली और ट्रेडिशन के हिसाब से बने हुए होते हैं पहले से। उसमें आप पैदा होते हो, आप उसी को सीखते हुए देखते हुए, आपका ब्रेन जब डेवलप हो रहा है, न्यूरॉन्स बन रहे हैं फ्रेश, दैट्स व्हाट दे आर सीइंग एज रियलिटी एंड द ट्रुथ, एंड देन दे बिलीव इट एंड लिव बाय इट। एंड देन देयर कम्स अ टाइम जब आपका ब्रेन फुली डेवलप हो जाता है, and then it has the capability to think about things the way you want to think about. अब physically आप incapable नहीं हो, अब आपके अंदर विल पावर नहीं है। अगर आप बड़े हो चुके हो, आप में critical thinking की ability है, you have the ability to unlearn things that you know are wrong objectively, और फिर भी नहीं करते हो, तो वो फिर एक आपकी choice है। Anybody can unlearn something. It's hard. That's the problem. That's why Osho is like, मेरे पास मत आओ, बहुत सारा काम है, it's too much work, I'm not gonna do this. The ignorant is welcome to my place. It's a big responsibility. If you invite the people who don't know come to you to know, then you have to take care of them. You have to be responsible for them because they don't know. Honestly, not the best of speakers. There are other great speakers, but then again, Osho के मामले में I think context बहुत जरूरी है कि किस जमाने में हो रहा है ये सब। जब इंटरनेट का जमाना नहीं है, people don't have that much knowledge. Only a few selected people have knowledge. Especially ओशो के जो फॉलोअर्स थे, they were not ignorant people. प्रॉब्लम यही सारा कि अभी जो बातें की है ना उन्होंने, वो सब का opposite is true for him or his organization, right? इसके सारे followers were very educated people, even to this date. Ultra educated लोग. I think it's those people who are like convinced that they need to unlearn, and that's the pursuit they're in. और वो they get attracted to someone like Osho, right? I'm one of those people. I'm very obsessed with unlearning what I didn't have control to learn. You know, जो मैंने अपनी मर्जी से नहीं सीखा इस दुनिया में, वो मैं सब अनलर्न करना चाहता हूँ, अपनी मर्जी से सीखना चाहता हूँ। I don't want you to tell me. You've been telling me a lot all my life. Not you, but like whoever is, right? This is why I welcome people in my friend circle or in my immediate circle who are always flexible in their
head, who are always open to unlearn or learn. So that's very important to me. So I highly recommend you guys watch the documentary on Netflix. It's called Wild Wild Country. But yeah, it was really fun to watch. Some good jokes, some old jokes. तोते वाला joke मैंने बिल्कुल different context में सुना है. इसमें सिर्फ गालियां हैं. So yeah, funny how that works.